सत्य की व्याख्याएं अनेक होती हैं और समझाया जाता है, लेकिन वास्तविक में सत्य शाश्वत जैसा है वैसा ही है। उसकी व्याख्या तो हो नहीं सकती, किंतु सत्य क्या है? सत्य है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत, ये ब्रह्मांड, इसका नियंता परमात्मा है और उसकी शक्ति जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं, वो सारे जीवित कार्य को करती है। और दूसरा सत्य ये है कि आप जो मनुष्य हैं वो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं है। वो शुद्ध आत्मा है। ये तो बहुत लोगों ने कहा और बहुत लोगों ने माना और बहुतों ने नहीं भी माना। लेकिन कहा जाता है कि उत्क्रांति में हम लोग पहले चिंपांजी थे, कोई कहते कि मछलियां थे और कोई कहते हैं कि सांप थे। पता नहीं किस योनि से कौन इंसान चलाया, वो तो भूतकाल की बात हो गई। ये तो हम जानते नहीं कि हम किस योनि से आए हुए हैं। लेकिन किस योनि में जाना है ये जान लेना चाहिए। किसी भी योनि से आप आए हैं और आज मनुष्य की योनि में आप बैठे। मनुष्य के रूप में कुछ देवता भी हैं और कुछ राक्षस भी हैं, किंतु जो मनुष्य योनि आपने आज प्राप्त की है, इसका लक्ष्य क्या, इसका अर्थ क्या है, किस लिए हम मनुष्य हुए? क्या जरूरत थी परमात्मा को हमें मनुष्य बनाने की या विधि को हमें मनुष्य बनाने की? और जैसा भी समझे, हम मनुष्य क्यों हुए? एक बार हमें नजर करना चाहिए अपनी ओर, देखना चाहिए कि हम मनुष्य क्यों हुए और हम ही लोग क्यों मनुष्य हुए। दुनिया में इतने सांप हैं वैसे कि वैसे, और इतने चिंपैंजी हैं और बंदर हैं, शेर हैं, सब तरह के जानवर विराजमान हैं। फिर हम ही लोग, कुछ चुने हुए लोग इंसान क्यों बन गए? जब इधर नजर जाती है तो ये सोचना चाहिए कि हम में से जो उत्थान में आ जाएं, जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, जिसमें वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त करें, ऐसे भी कुछ ही लोग होंगे। लेकिन ये हमारा उत्थान है। आज दिल्ली शहर में कितने लोग हैं, लेकिन इसकी खोज कितने लोगों को है?
सो जिस तरह बहुत से लोग मनुष्य हो गए लेकिन बाकी के उसी स्थिति में रह गए, उसी पशु स्थिति में रह गए, इसी प्रकार ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने पर भी उनसे कहीं कहीं अधिक मानव ही रह जाए। ये बड़ी समस्या मेरे लिए खास कि इस चीज़ को मैं किसी तरह से भी आत्मसात नहीं कर पाती है, और हमेशा यही सोचा कि हर मनुष्य वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी उसका रंग हो, कैसे भी उसके विचार हों, सब इस आत्मा तत्व को प्राप्त कर लें। इसको प्राप्त करना अत्यावश्यक है, और ये बड़ी भारी आपके सामने आज एक चेतावनी सी है कि कितने लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहते हैं और कितने लोग उस स्थान पे पहुंच सकते हैं जिसका वर्णन अनेक साधु संतों ने, अवतरणों ने किया हुआ है। अगर ऐसा समय आज आ गया है, ये ऐसी घड़ी आ गई है, इस घड़ी में क्या हमें इसे चूकना चाहिए? जब इसकी शक्ति कुंडलिनी हमारे अंदर सबके है और जिसके जागरण मात्र से ही आप उस दशा में पहुंच सकते हैं, और तत्क्षण उसी क्षण आप पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कि बंदर से इंसान होने में न जाने हजारों वर्ष लग गए होंगे। हजारों वर्ष में ये घटना घटित होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़े से ही समय में कितने लोग सहयोग में अनायास उतर आए। सहज में कमाल है, ये परमात्मा की कृपा। परम चैतन्य आज कृत हो गया है, और कहा जाता है कि अब कृत योग चला हुआ है। कृत युग है, कल युग खत्म हो रहा है, सत्य युग की ओर हम जा रहे हैं। बीच में ये कृत युग कार्यान्वित है, जबकि ये परम चैतन्य स्वयं ही कार्यान्वित है, और इसलिए हजारों लोग सहज में, आश्चर्य की बात है, हजारों हठात पार हो जाते हैं। खासकर अपना देश, जिसे कि मैं योग भूमि कहती हूँ, एक महान देश है। इस देश में जन्म लेना भी एक महान पुण्य से ही होता है। शायद आप इसे मानेंगे नहीं, क्योंकि ऊपरी तरह से देखिए तो ऐसा लगता है कि ये देश माने सबसे गया बीता है। इसके कण कण में चैतन्य कार्यान्वित है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ये भूमि अत्यंत पवित्र भूमि है। ये सब होते हुए भी आश्चर्य की बात है, जबकि इतने संत साधुओं ने हजारों वर्ष तक इस योग भूमि में मेहनत की और यही कहा कि तुम अपने को जानो। अगर तुमने अपने को जाना नहीं तो आपने कुछ पाया नहीं। अपने को ही जानना। कहीं पर भी किसी भी गुरु ने कोई बात की हो तो यही कहा कि आप अपने को जानो। हाँ, उन गुरुओं की बात छोड़िए जो बेकार के लोग हैं, लेकिन जो असल है उपदेश वो यही कि आप अपने को जानिए। इसका विश्लेषण इस तरह से सोचिए
आज ही हम बता रहे थे कि आप अपने को अगर शीशे में देखें तो आप हैं और आपका प्रतिबिंब है, और आप जो देखने वाले हैं और जो दृश्य है, इसकी जो क्रिया है, ये तीसरी स्थिति है। इन 3 दायरों में, 3 डायमेंशन में हम लोग रहते हैं, और ये तीनों डायमेंशन में घूमते रहते हैं। या तो हम देख रहे हैं और देखने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद ही शीशा हो जाए, आप ही स्वयं के शीशा हो जाए, आपका स्वयं ही प्रतिबिंब आप ही के अंदर दिखाई दे, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाए। क्योंकि जब आपने अपने प्रतिबिंब को देखा तो आपने अपने को जान लिया है। अभी तक आप अपने को कुछ जानते नहीं। कहने को है मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा मेरा, पर ये मैं कौन, मैं कौन हूं, इसे आपने जाना नहीं। जिस दिन आप इसे जान जाइएगा तो एकदम ही इतना परिवर्तन आ जाता है, इतना परिवर्तन आ जाता है कि देखते ही बनता है।